चलिए देखिएगा, हम लोग आज देखेंगे घन। ठीक, सबसे पहले हमें घन की जानकारी होनी चाहिए, घन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो घन होता कैसे है? घन अगर कभी आपको बनाना हो, पहले घन बनाना सीखिए। एक वर्ग बना ले जाएंगे, ये क्या बन गया? वर्ग। वर्ग में इस वाली भुजा से बीच में और इस वाली भुजा से बीच में डॉट लगा दीजिए। इसको इसी के सिद्धांत में बढ़ाइए आगे, इसको इसके सिद्धांत बढ़ाइए आगे। ठीक, और इसको क्या करिए, मिला दीजिए। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? घन। इसको और अच्छा बनाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको ऐसा कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक वर्ग और बना दीजिए इसकी एकदम बीच से, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये घन है। घन की विशेषता क्या होती है? घन से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देखिएगा। घन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, इसकी सारी भुजाएं एक ही लंबाई की होती हैं। इसका मतलब अगर ये भुजा हम क्या मान लें, ए मान लें न। ठीक, अच्छा ये 3D है, तीन चीज़ें होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये वाली एक भुजा हो जाएगी और ये वाली एक भुजा हो जाएगी। ठीक, इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम लंबाई माने, इसको क्या माने? चौड़ाई, और इसको क्या माने? ऊंचाई। अच्छी बात यह है कि जितनी बड़ी लंबाई उतनी बड़ी चौड़ाई उतनी बड़ी ऊंचाई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए। इसको भी क्या लिख सकते हैं? ए। और इसको भी क्या लिख सकते हैं? ए। इसका मतलब सारी भुजाएं क्या हो गई? ए लंबाई की हो गई। ए क्या है यहाँ पर? भुजा। क्या है यहाँ पर? भुजा। पूछा क्या जाएगा आपसे? आयतन पूछा जाएगा, लिखा होगा घन का आयतन ज्ञात कीजिए न। इसके बाद और क्या पूछा जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछा जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा आपसे? विकर्ण पूछा जाएगा। ठीक, आधार का क्षेत्रफल हो सकता है, पूछ लिया जाए। क्या पूछा जाए? आधार का क्षेत्रफल। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, बताएंगे। बात यह है कि जो घन होता है, घन की सारी भुजाएं तो होती हैं बराबर। घन से संबंधित कुछ और भी बातें हैं, वो ये है, आपको पता होना चाहिए कोर क्या है। ठीक, कोर को ही क्या बोला जाता है? किनारा बोला जाता है। ठीक है ना। और फलक बोला जाए या तल बोला जाए, ठीक, ये दोनों एक ही चीज़ है। आपसे कोना पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कोना। कोना और किनारे में अंतर होता है, अभी बता रहे हैं। पहले याद कर लीजिए, कोर या किनारा कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। फलक कितने होते हैं? 6। और कोना कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। चलिए देखिए, ये एक मॉडल है, किसका है? सारी भुजाएं बराबर लग रही, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये क्या है आपका? घन। अच्छा, ये फलक क्या होते हैं? ये जो तल है इसी को हम तल बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं इसको? चाहे तल बोलें, चाहे पृष्ठ बोलें, या और क्या बोल सकते हैं इसको? फलक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फलक बोल सकते हैं। ठीक, तो कितने फलक या पृष्ठ या तल हैं? ये है, इसके पीछे भी एक होगा। ये पहला है, ये कौन सा मान लेंगे? दूसरा मान लिए। ये तीसरा है, तो इसके पीछे क्या होगा? ये चौथा होगा। ठीक, ये कौन सा है आपका? पांचवा है, तो ये कौन सा है आपका? छठा है। ठीक, अच्छा, सारे के सारे पृष्ठ कैसे हैं? वर्ग के आकार के हैं। कैसे हैं? वर्ग के आकार के हैं। अच्छा, कोना की बात की जाए तो एक कोना ये हो जाएगा आपका, 2, 3 और क्या हो जाएगा? 4 कोने इधर। और अगर इधर देखा जाए तो 5वां कोना, 6ठा कोना, 7वां कोना और 8वां कोना। तो कोने कितने हो गए? 8 ने। किनारे की बात आएगी तो ये किनारा है इसका, 1, 2, 3, 4 इधर है। ठीक, और 4 ही क्या है इधर? 4 4 कितने हो गए? 8 न। एक ये 9 हो गया और ये क्या हो गया? 10 हो गया। इसको तो ले चुके हैं एक बार इधर उधर ना, 10। और इसके बाद एक 11 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। टोटल कितने किनारे या कोर हो जाएंगे? 12 कोर हो जाएंगे। ठीक,
आइए बात समझे। इसके बाद देखिएगा इससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं, जैसे आयतन का फार्मूला क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा, विकर्ण का क्या होगा और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा देखिएगा, अगर हम बोलें कि पहले आधार के क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आधार क्या होता है किसी बॉडी का, जैसे अगर ये ऐसे रखा है इस समय ने, जो नीचे इसका तल से सटा हुआ भाग है वो इसका क्या कहलाएगा, आधार। ये भी क्या है, अब नीचे आधार ये वाला हो गया, इसके बाद ये नीचे आधार ये वाला हो गया ना, ठीक। इसका मतलब आधार सेम है तो उससे कोई मतलब है नहीं। अच्छा, इसका आधार क्या होगा, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल माने क्या हो जाएगा, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, इसका पृष्ठ कैसा है, ये कैसा है, वर्ग के आकार का है, कैसा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, लंबाई भी कितनी है और चौड़ाई भी कितनी है, ये दोनों 90 डिग्री के कोण पर है। इसका मतलब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बोलें कि आयतन क्या होता है तो हमेशा एक फार्मूला याद रखिएगा। जब भी आपसे आयतन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आयतन, तो ये होता है ए की घात 3, ए की घात 3। लेकिन एक फार्मूला इसको और बनाएंगे आप लोग, आधार का ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर गुणे ए। यहाँ ये ए स्क्वायर क्या आया है, ए स्क्वायर आया है आपका आधार का क्षेत्रफल। आधार के क्षेत्रफल में अब ऐसे अगर रख देंगे तो आधार नीचे हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, ए है, भुजा के बराबर है। इसका मतलब आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करने पर भी क्या निकल जाएगा, आपका आयतन निकल जाएगा। तो आयतन दो तरीके से निकलेगा, या तो डायरेक्ट भुजा की घात 3, या तो आधार के क्षेत्रफल में एक का माने भुजा का गुणा करने पर भी क्या निकल के आएगा, आपका आयतन निकल के आएगा, हो जाएगा, ठीक। दूसरा है आपका संपूर्ण पृष्ठ, क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। अब ये बताइए, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, ए की घात 3, ए की घात 3 नहीं। अच्छा, आयतन है तो हमेशा मात्रक की घात कितनी आएगी, मात्रक की घात 3 आएगी। ये स्क्वायर है तो इसका मतलब मात्रक की घात क्या आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, आधार का क्षेत्रफल, ठीक। इसके बाद ये देखिएगा, अगला है आपका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कुल पृष्ठ, संपूर्ण का मतलब होता है सब पृष्ठ माने तल, इसका मतलब सब तल। याद रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन कौन से पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितने हैं सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो इसमें कितने पृष्ठ हैं, 6 हैं। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये भी तो वर्ग है, ए स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका कितना हो गया है, ए स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका भी कितना होगा, ए स्क्वायर। इसका भी कितना होगा, कितने, ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर ना। तो यहाँ कितना लिख देंगे आप, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। इसको कैसे पढ़ेंगे, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का कितना गुना, 6 गुना। अच्छा, अगर इसका मात्रक लिखना होगा तो भुजा की घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब मात्रक कितना हो जाएगा, पावर 2 आ जाएगा। ये बात समझे। इसके बाद एक है आपका क्या, विकर्ण। क्या है, विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण वो होता है जैसे मान लीजिए ये एक कोना है और ये कोना ये वाला है, आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। थोड़ा देखिएगा इसमें, ये घन है ना, इसमें एक कोना ये है और इसके सामने वाला कोना कौन सा, ये वाला कोना। इसको अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये विकर्ण बन जाएगा। कितने विकर्ण होंगे, कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे। एक तो इसको मिला देंगे और एक इस वाले कोने से इस वाले कोने को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा, ठीक। और ये बात हमने, ठीक। एक तो विकर्ण ऐसे खींचा जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अच्छा, एक ऐसे भी तो खींचा जाएगा, इधर से इधर आएगा, एक 2 इस सिद्धांत में आ जाएंगे, 2 इस सिद्धांत में आएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 विकर्ण। क्या कितने हो जाएंगे, लेकिन चारों विकर्ण की विशेषता ये होगी कि चारों विकर्ण समान लंबाई वाले होंगे। कैसे होंगे, समान लंबाई वाले होंगे। अच्छा, आई बात हमने। अच्छा, इसको ऐसे अगर जोड़ दें, इसको ऐसे अगर क्या कर दें, जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा घन बन जाएगा। और इसका प्रत्येक पृष्ठ ये क्या है बताइए, कैसा दिख रहा है, कैसा है, वर्ग है ना, ये कैसा है, वर्ग। इसका मतलब घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक वर्ग के बराबर होता है, ठीक। और कैसे वर्ग होते हैं, समान क्षेत्रफल वाले वर्ग होते हैं। अच्छा, ये भी पृष्ठ और ये भी क्या है, पृष्ठ है, दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो इसका मतलब दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है,
बराबर। अगर इधर वाला माने 6 पृष्ठों को देखा जाए तो सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है दूसरे के बता ले जाएंगे, कैसे बताएंगे, जितना पहले का होगा उतना ही दूसरे का हो जाएगा, उतना तीसरे का होगा उतना चौथे का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो घन होता है उसके सारे पृष्ठ कैसे होते हैं, समान क्षेत्रफल वाले होते हैं। हो जाएगा ना, ठीक। तो देखिएगा, अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण का फार्मूला होता है a√2 अच्छा, भुजा की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ सिर्फ मात्रक लिखा जाएगा। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई हैं। इसके बाद हम लोग पहले एग्जाम्पल लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, प्रश्नावली के सवाल लगाएंगे। अच्छा, विकर्ण है, हाँ विकर्ण, ये देखिएगा इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। a√2 होता है वर्ग का विकर्ण ना, इसमें कितने हो जाएंगे, a√3 हो जाएंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए क्या दिया गया है। पहला एग्जाम्पल है, एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसके आयतन, विकर्ण की लंबाई और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सारे सवाल आपसे पूछ लिया गया है। सबसे पहला काम ये होता है मेंसुरेशन में, जो दिया जाए उसके इमेज को बना लीजिए न, तो बनाना तो आता ही है सबको। ये घन हो जाएगा आपका ना, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक। अच्छा, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी मान लें, अगर हमेशा प्रत्येक भुजा कितनी मानोगे, a मान लेना, तो ये फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, दिया है प्रत्येक कोर की लंबाई, एक घन के कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब भुजा कितनी दी गई है, कोर की लंबाई का मतलब किससे होता है, भुजा से होता है। भुजा कितनी दी गई, 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, आयतन, और क्या पूछा है, विकर्ण, और क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ। चलिए देखिएगा, सबसे पहले जिसका जवाब मांगा गया वो देखते हैं, आयतन। क्या पूछा गया है, आयतन। तो बताओगे आयतन बराबर क्या होता है। आयतन बराबर देखो यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, आयतन बराबर क्या होता है, a³ a³ का मतलब क्या होता है, भुजक घात 3, भुजक घात 3। अच्छा, ये बताओ आयतन ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, इस सवाल में क्या दिया है, भुजा ही तो दिया है। डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 12 की घात कितना कर देंगे, 3, तो 12 × 12, 12 × 12 गुणे कितना, 12, ठीक। ये सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ सब सेंटीमीटर 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 आएगा, तो इसका मतलब सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पावर 3। मात्रक की घात कितनी होती है, 3 होती है, तो ये हो जाएगा कितना, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला सवाल का जवाब है आपका। ये कितना आ गया आयतन आपका, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मात्रक आपने गलत लिख दिया समझ लीजिए सवाल गलत हो जाएगा। वैल्यू आ गई, ठीक है, मात्रक आपने गलत कर दिया तब भी सवाल गलत है, और मात्रक सही करके वैल्यू आपने गलत कर दी तब भी आपका सवाल गलत है, ठीक। तो पहला सवाल समझ में आया। दूसरे में क्या पूछा है, विकर्ण। तो सबसे पहले विकर्ण का फार्मूला लिखिए। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है भाई, a√3, a क्या है, क्या हमें भुजा पता है, ये भुजा ही तो दी गई है। इसका मतलब यहाँ क्या लिख देंगे, 12√3। अब इसका तो गुणा होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, और मात्रक क्या लिखा जाता है, विकर्ण का मात्रक क्या होता है, वही जो दिया जाए उसी को लिख देंगे, उसकी कोई पावर नहीं लगेगी, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक। तीसरा सवाल क्या है आपका, संपूर्ण पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला सबसे पहले लिखा है क्या, 6a²। अच्छा, अगर इसके मात्रक की बात की जाएगी तो क्या होगा, सोचिए, a की जगह क्या रखेंगे, 12 सेंटीमीटर पूरा माना है, 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटीमीटर कितनी बार आएगा, 2 बार। तो जो इसका मात्रक होता है वो मात्रक की घात कितनी होती है, 2 होती है। अभी हो जाएगा 6 गुणे, a की जगह क्या लिखें, 12 गुणे कितना, 12, ठीक। और सेंटीमीटर क्या लिख दोगे, स्क्वायर, ठीक। 12 गुणे 12 कितना होता है, 144 गुणे कितना कर देंगे, 6। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब गुणा करेंगे 6 चौक 24, शेष 2 आया, 6 चौक 24, 2 26, 6 1 कम 6, 6 और 2 अब कितना होता है, 8, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या निकल गया आपका, संपूर्ण पृष्ठ निकल गया, ठीक। थोड़ा और रुकिए, भुजा पता थी, सब पूछा गया,
अगर अब सवाल घुमाता कैसे है, आपको भुजा नहीं देगा, ये भुजा के बल पर निकालेगा, नहीं हो सकता है भुजा ना देता, जब भुजा नहीं देगा तो इनमें से कुछ देगा, उसके बाद आपसे तीसरी कोई वैल्यू पूछेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसकी ज़रूरत है बताओ? जितनी भी चीज़ें हैं निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? भुजा। बिना भुजा के निकलेगा? इसका मतलब जो भी रहेगा उसकी सहायता सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे? भुजा को फाइंड कर लेंगे, नहीं? और भुजा निकलने के बाद जो भी पूछा जाएगा उसमें फार्मूला रख के मान निकाल लेंगे। ठीक, आगे चलें। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन का आयतन दिया गया है 125 घन मीटर है, घन की कोर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ भुजा नहीं दी है, क्या दिया है? आयतन। आयतन कितना दिया है? 125 घन मीटर का मतलब मीटर की घात कितनी? 3। और हमें क्या ज्ञात करनी है? कोर। अब यहाँ कोर का मतलब क्या होता है बताइए? भुजा। कोर माने भुजा या किनारा, इसी को और क्या कह सकता है? किनारा ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये बताइए हमें पता क्या है? आयतन। पूछा क्या है? भुजा या कोर, नहीं? जो दिया जाए उसको फार्मूले के साथ लिख दीजिए। आयतन बराबर कितना दिया बताइए? आयतन बराबर दिया है 125, नहीं? और आयतन का फार्मूला क्या होता है अगर भुजा ए हो तो? नहीं, ए की घात 3 का मतलब भुजा की घात 3, या भुजा की घात 3 का मतलब ए की घात 3। क्यों? क्योंकि हमने इसका भुजा कितनी मान रखी है? ए मानी है। ए की घात 3 बराबर क्या आ जाएगा? 125। ठीक, अच्छा ए बराबर हमें ए क्यूब चाहिए या ए की घात 3 चाहिए? ए चाहिए। क्या चाहिए? ए चाहिए ना। ये क्यूब हटेगा, इधर क्यूब हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा 125। इसका मतलब 125 का क्या निकालना है? घन मूल निकालना है। अगर घन मूल निकालना रहे तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर डाला करिए। ये 5 गुणे 5 गुणे कितना है? 5। यहाँ क्या लिखा है? इसका मतलब 3 का जोड़ा 3 का ग्रुप बन के क्या होगा? बाहर आएगा। 3 के कितने ग्रुप हैं? एक ही ग्रुप है तो कितना आ जाएगा आपका? 5। तो ये ए बराबर कितना आ गया? 5। अच्छा मात्रक क्या हो जाएगा? पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है? मीटर की घात 3, तो इसको क्या लिखेंगे आप? मीटर। हो गया? ठीक, सवाल आया समझ में? ये आपका सवाल हो गया, लेकिन हम इस पर थोड़ा एक आध सवाल और बना सकते हैं। जानते हो वैसे अगर इसको ना पूछ करके पूछता कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, न? तो संपूर्ण पृष्ठ का पहले फार्मूला सोचिए, 6a² होता है। हमें क्या चाहिए? a² चाहिए या a चाहिए? अगर ये पता हो तब भी a² निकाल लेंगे, या तो डायरेक्ट ए दिया हो। लेकिन यहाँ क्या दिया है? आयतन। आयतन का मतलब क्या दिया है? आयतन का मतलब क्या दिया है? आयतन का मतलब ए क्यूब दिया है, और हमें चाहिए क्या? a²। नहीं निकलेगा ना। ठीक, अब आयतन की सहायता से सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ए निकालेंगे। ए निकल गया। ठीक, अब इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ अगर इसी सवाल पूछा होता, क्या पूछा होता? संपूर्ण पृष्ठ पूछा होता तो हम लिखते 6a², और 6 गुणे ए की जगह कितना आया? 5। a² का मतलब 5 गुणे 5। ठीक, तो 5 × 5 = 25। 25 छक्का कितना होता है? 150, नहीं? अब मात्रक क्या हो जाएगा बताओ तो? ये किस में दिया है? मीटर। अच्छा ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर की घात कितनी? ठीक, अगर इसी सवाल में कुछ और घुमा देता क्या घुमाता बताइए? अभी क्या पूछना बाकी रह गया? विकर्ण बाकी है ना। अच्छा बताओ विकर्ण के लिए फार्मूला क्या होता है? a√3। तो हमें क्या चाहिए विकर्ण बताने के लिए? इसका कुछ कर सकते हैं हम इसको लेकर के? नहीं, हमें विकर्ण बताना है क्या चाहिए? ए चाहिए, और ए निकाल सब, तो ए निकालना आना चाहिए। ए कहाँ से निकलेगा? कैसे निकला पता चला? आयतन से निकला। अब इसकी जगह क्या रख देंगे हम? तो विकर्ण का फार्मूला लिखेंगे। विकर्ण बराबर हो जाएगा a√3, तो ए की जगह क्या लिख देंगे? 5। 5 रूट कितना आ जाएगा? 3। और मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। ठीक, मात्रक जरूर लिखिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अच्छा देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 घन पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए 2 घन, अब की सवाल थोड़ा चेंज किया गया है। 2 घन है, दोनों घन के बारे में बताया गया है। एक 6 सेंटीमीटर भुजा का है, इसका मतलब इसकी भुजा ए बराबर कितनी है? 6। ठीक, एक और घन है, उसकी भुजा कितनी है?
दूसरे घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। दूसरे घन की भुजा कितनी है? इसको हम लिख सकते हैं ना 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है? ये बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। कह रहा है इसको पिघलाया गया। इसको क्या किया गया है? पिघलाया गया है। अच्छा सोचिए, इसको पिघला देंगे, अगर आग लगा देंगे नीचे तो पिघल जाएगा, और इसको भी क्या कर दिए? पिघला दिए ना। अब ये बताओ, अब इसको पिघलाए तो ये लिक्विड बन जाएगा कि नहीं? द्रव बन जाएगा कि नहीं? और इसको फिर जमाए, अभी बताओ इससे छोटा घन बनेगा कि बड़ा? कैसा घन बनेगा? कभी आपके पास थोड़ा सा एक गिलास पानी हो, एक लोटा पानी हो, दोनों को मिला दो। पिघलाने का मतलब ना लिक्विड रूप, यहाँ तो पिघलाना पड़ेगा तो पिघले हैं। अच्छा इन दोनों के नए बर्तन में भरोगे तो इस बर्तन में ज़्यादा जगह घेरेंगे, कम जगह घेरेंगे? ज़्यादा जगह घेरेंगे। और जगह घेरना क्या कहलाता है? आयतन। इसका मतलब अच्छा बताओ कितनी जगह घेरेंगे? आप कहोगे सर जी ये जितना था और ये जितना था, दोनों के आयतनों के योग के बराबर। इसका मतलब जो नया घन बनने वाला है उस घन का आयतन क्या होगा? बड़ा तो होगा ही, लेकिन कितना बड़ा होगा? अच्छा ये बताओ, ऐसा थोड़ी है, एक ये गिलास है पानी और एक लोटा है ना, ठीक? तो क्या एक जो है 20 लीटर की बाल्टी भर जाएगी? ये 1 लीटर की गिलास है, 5 लीटर का लोटा है ना। बताओ कितना पानी आएगा अगर बाल्टी में उड़े लो? 6 लीटर आएगा ना, 20 लीटर तो नहीं होगा। अच्छा ये 6 लीटर आया कहाँ से? इसका आयतन कितना है? 1 लीटर। इसका आयतन कितना है? इसका मतलब ये जो नया घन बनेगा उसमें क्या बराबर होगा? इन दोनों घनों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बड़े घन का आयतन। याद रखना इसको, जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक सवाल नहीं लगेगा। ठीक, क्या करना? यदि 2 चीज़ों को पिघलाया जाए और तीसरी चीज़ बनाई जाए, फिर से बोल रहे हैं, यदि 2 वस्तुओं को पिघलाया जाए और तीसरी कोई भी चीज़ बनाई जाए, घन से घन बने न। अच्छा बताओ, जैसे इससे क्या क्या बनाया जा सकता है? अब तो पिघला दिए इसको, जब पिघला दिए तो क्या हो जाएगा? लिक्विड रूप, पानी रूप हो जाएगा। अब इसको अपने हिसाब के अनुसार बना सकते हो कि नहीं? चाहे तो घन बनाए, चाहे तो घनाभ बनाए, बना सकते हैं कि नहीं? चाहे तो बेलन बनाए, बना सकते हैं कि नहीं? चाहे तो गोला बनाए, चाहे तो शंकु बनाए, चाहे तो पिरामिड बनाए, चाहे जो बनाए, हमारी इच्छा। कैसे? ये जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, आटा लगाते हो, आटा जब लग गया, अभी जब आटा लगने का मतलब उसको जब पानी मिला के जो है बना दिया गया, अब उससे आपका मन है तो क्या बना लो? पूड़ी बनाओ। मन है तो और क्या बनाओ? रोटी बनाओ। मन है तो और क्या बनाओ? पराठा बनाओ न। मन हो तो कुछ और बना दो, जो दाल वगैरह पड़ती है ना। ठीक, कुछ भी बना सकते हैं, मोटी रोटी बनाओ, पतली रोटी बनाओ, आपके ऊपर। ठीक, यही काम यहाँ भी, बनाने को कुछ भी बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ ये फिक्स है, जितने आटा रहेगा उतने सामान बनेगा, तो जितना ये रहेगा उतने ये भी बनेगा। इसका मतलब आयतन क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। यही जितना आयतन, इन दोनों के आयतन के बराबर तीसरा आयतन मिलेगा। अच्छा क्या कोई ज़रूरी है कि 2 ही चीज़ मिलाई जाए? हो सकता है एक डब्बा और पिघला दिया जाए, इसको भी मिला दिया जाए, फिर क्या होगा? इन सब का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। ये बात हमेशा याद रहेगी। बनाई गई वस्तु का आयतन बराबर छोटी वस्तुओं के आयतन के योग, छोटी वस्तुओं के आयतन का योग। ठीक, तो जब 2 वस्तुओं को पिघला करके एक तीसरी वस्तु बनाया जाएगा तो एक चीज़ अपरिवर्तित रहती है, कौन सा? आयतन। आयतन कभी नहीं बदलता है। ठीक, कब नहीं बदलेगा? जब 2 वस्तुओं को पिघला कर एक तीसरी वस्तु बनाई जाए तो आयतन कभी नहीं बदलेगा, बस लॉसेज नहीं होना चाहिए। लॉसेज का मतलब ये है, अब जैसे तुम पानी को खौला रहे हो, ये उड़ने ना पाए पानी, अगर उड़ेगा तब तो कम हो जाएगा, भाप ना बनने पाए, समझ रहे हैं ना? तो ये क्या बन जाएगा? क्या निश्चित रहेगा? आपका आयतन। तो यहाँ जिस कॉन्सेप्ट की बात होने जा रही है वो ये होगा, 2 छोटे घनों का आयतन बराबर एक बड़े वाले घन का आयतन। ठीक, चलिए अच्छा देखिएगा कैसे हो जाएगा। चलिए देखिए, तो हमें क्या करना है? 2 छोटे छोटे घन ले लेने हैं और इनको पिघला कर क्या बना देना है? एक घन ये है और एक घन ये। इनको पिघला दिए, पिघलाने का मतलब जोड़ दिए। जब जोड़ देंगे तो ये क्या बनाएंगे? एक बड़ा सा घन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये सब एक बड़ा सा घन बनाएंगे। घन ही बना रहे हैं, घनाभ दिख रहा है, घनाभ दिख रहा है ना, लेकिन हम बना क्या रहे हैं? घन बना रहे हैं। ठीक, घन के सारे पृष्ठ क्या होते हैं?
बराबर क्षेत्रफल वाले होते हैं। ये क्या बन गया? घन। क्या निश्चित होगा? आयतन। कितना आयतन होगा? बड़े वाले घन का आयतन बराबर छोटे घनों के आयतन, छोटे घनों के आयतन के योग के बराबर। अच्छा, अगर इसकी भुजा ए हो जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा बताइए? ए क्यूब। इसकी भुजा अगर बी हो जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? बी क्यूब। इसकी भुजा अगर सी हो जाए तो इसका आयतन कितना आ जाएगा? सी क्यूब हो जाएगा ना। ठीक, तो आप लिखेंगे हाँ, बड़े घन का आयतन बराबर, बड़े घन का आयतन बराबर छोटे घनों के आयतनों का योग। क्या लिखेंगे? छोटे घनों के आयतनों का योग। अच्छा, यहाँ भुजा अब लिखना कैसे है? यही काम। माना छोटे घन की भुजा ए है, ए बड़े घन की भुजा क्या है? ए है। आयतन कितना हो जाएगा? ए क्यूब न। छोटे घनों की भुजा बी और सी है, आयतन कितना हो जाएगा? क्रमशः बी क्यूब और सी क्यूब। इसका मतलब ए क्यूब बराबर बी क्यूब प्लस कितना? सी क्यूब। ये फार्मूला बन गया। ठीक, लेकिन यहाँ दिया है ये एक 6 है और ये कितना है? 4 है। तो इसका मतलब 6 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा? 4 क्यूब। इधर क्या आया बताइए? ए क्यूब बराबर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 चौक 36, 6 का 200, 16 प्लस 4 चौक 16 चौक के 64, 16 और 64 जोड़ देंगे 6 4 10, 6 1 7, 7 1 8, 200 कितना आ गया? 80। ये किसके बराबर आया है? ए क्यूब के बराबर आया। अच्छा, ए बराबर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे अंडर रूट क्यूब रूट। क्या बोलोगे? अंडर रूट नहीं, क्या बोलोगे? क्यूब रूट 280 आ जाएगा। ठीक, अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। अगर जो है इसका घनमूल निकल जाए तो वही मान होगा, नहीं तो ये डायरेक्ट यही मान हो जाएगा। ठीक है ना। भुजा निकालनी है कि आयतन निकालना है? चलिए ठीक, देखिए अगर आयतन निकालना है तो आयतन तो यही है ना। यहाँ तक आपका ये आंसर हो गया। एक स्टेप हम आगे बढ़ गए, गलत नहीं। यहाँ अब ये क्या आएगी? भुजा आ जाएगी। बड़े वाले घन की अगर भुजा पूछ लेता तो ये हो जाता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस सवाल में आयतन ही पूछता है, क्या क्या पूछ सकता है? बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कैसे निकलेगी? आयतन निकालने के बाद घन की भुजा निकल जाएगी। या पूछ सकता है बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण क्या पूछ सकता है? पृष्ठ। ये कैसे निकलेगा बताओ? 6a स्क्वायर। ये बताओ, ये संपूर्ण पृष्ठ तभी निकाल सकते हो जब हमें भुजा पता हो। और दिया क्या है? कुछ नहीं दिया, छोटे छोटे वालों के बारे में दिया। इसका मतलब पहले छोटों की सहायता से क्या निकालो? बड़े वाले का आयतन, और आयतन की सहायता से क्या निकालो? भुजा, और फिर भुजा की सहायता से क्या निकालो? नहीं आया? आ गया? अगर इसी सवाल में एक सवाल और बन सकता है, बताइए क्या बनेगा? विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विकर्ण ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं देगा, सिर्फ यही दे देगा 6 सेंटीमीटर भुजा और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघला कर एक बड़ा घन बनाया गया है। बड़े वाले घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। बड़े वाले घन का क्या ज्ञात करना है? विकर्ण। अब बताओ, हमें विकर्ण ज्ञात करने के लिए a√3 माने क्या चाहिए? भुजा चाहिए। लेकिन किसकी भुजा? जिसका विकर्ण ज्ञात करना है। और विकर्ण किसका ज्ञात करना है? बड़े वाले घन का। बड़े वाले घन की भुजा कहीं दी है? नहीं। सबसे पहले क्या यहाँ बराबर करना पड़ेगा? इस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा? आयतन। क्या बराबर करना पड़ेगा? आयतन। जब भी किसी चीज़ को पिघला करके कोई दूसरी चीज़ बनाई जाए तो एक चीज़ नहीं बदलने वाला है, कौन सा? आयतन। उन तमाम चीज़ों का आयतन, उन तमाम वस्तुओं का आयतन, बनने वाली नई वस्तु अगर बड़ी है, ठीक, तो बड़े वाली वस्तु के आयतन के बराबर होगा। अगर छोटी है तो ये ज़्यादा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बदलने वाला। क्या नहीं बदलने वाला? आयतन। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो चीज़ों को पिघला कर कोई तीसरी चीज़ बनाई जाएगी तो आयतन को हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। फिर वहाँ से चाहे भुजा निकल जाए, चाहे जो निकल जाए, उसकी सहायता से अगला सवाल लगा देंगे। इस सवाल में आपसे सिर्फ पूछा गया था आयतन कितना होगा, तो आपको याद रखना इनके आयतनों के योग के बराबर। और अगर भुजा पूछा होता तो इसका हमें क्या निकालना पड़ता? घनमूल। क्या निकालना पड़ता? घनमूल निकालना पड़ता। हो जाएगा? आगे चलें। चलिए अगला सवाल देखिए। बहुत आसान सवाल है, दैनिक जीवन से संबंधित सवाल। 1 लीटर तेल खरीदने गए। 1 लीटर तेल का दाम कितना है? 1 लीटर तेल का दाम कितना भाई? 10 रुपया 15 पैसा। यही तो है। इधर सुनिए, ये 10.15 लिखा है ना, तो 10.15 रुपया, 10.15
रुपया या 10 रुपया 15 पैसा, दो तरह से पढ़ा जा सकता है। कह रहा है 1 लीटर है, एक कनस्तर की कीमत क्या होगी? कनस्तर का मतलब वही टीन वाला डब्बा, और इस टीन वाले डब्बे में कितना लीटर है? 22 लीटर तेल भरा है। सोच के बताइए क्या करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर 1 लीटर वाला डब्बा लोगे तो कितने मिलेगा? 10 रुपया 15 पैसा। 2 लीटर वाला लोगे तो इसका 2 गुना देना पड़ेगा कि नहीं? 20 रुपया 30 पैसा। 3 लीटर वाला 3 गुना, 4 लीटर वाला 5 लीटर वाला, कै लीटर वाला लेना चाह रहे हैं तो क्या करें? गुणा कर दें। क्या कर दें? गुणा कर दें। नहीं याद नहीं है? ठीक, तो लिखोगे 1 लीटर तेल का दाम कितना है? 10.15 रुपया है। 10.15 रुपया है। अतः 22 लीटर तेल का दाम कैसे आएगा बताइए? क्या कर दें? अच्छा बताओ, ज़्यादा होगा कि कम? ज़्यादा होगा ना, क्या करेंगे? 10.15 गुणे कितना कर देंगे? 22 कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका गुणनफल? 2 2 3 दशमलव कितना आ जाएगा? 30 रुपया। इतना समझ में कोई दिक्कत? अगर 1 लीटर का दाम दिया गया और चाहे जितने लीटर का पूछा जाए तो गुणा करते हैं। इसी सवाल को पलटा जा सकता है। कैसे पलटेंगे? बोलेगा कि 22 लीटर का दाम है कुछ रुपया, 22 लीटर का दाम, ये आए सवाल कि नहीं? इसी सवाल को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक, अगर पूछे दे दिया जाए कि 22 लीटर तेल का दाम 22 लीटर तेल का दाम 220 रुपया, मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या दे दिया जाए? 220 रुपया। कितने लीटर तेल का दाम है? 22 लीटर। 1 लीटर तेल का दाम कितना होगा? अच्छा बताओ, कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा ना। जब कम होगा तो 22 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अगर 1 का दे करके ज़्यादा का पूछा जाएगा तो क्या करोगे? गुणा कर दोगे न, जितने पूछा जाए। और अगर जो है ज़्यादा का दे करके कम का पूछा जाए तो भाग कर दो। ये सवाल थोड़ा और कठिन हो जाता है, जानते हैं कहाँ पर? 1 लीटर का नहीं देगा, 1 लीटर का देने तो गुणा कर ले जाओगे ना। दे देता 2 लीटर का दाम। चलिए सवाल को चेंज करते हैं। 2 लीटर तेल का दाम मान लो 40 रुपया है। कितना है? 40 रुपया है। तो बोलते 15 लीटर का दाम बताओ, तो ऐसा नहीं है कि इसमें 15 का गुणा कर दोगे। ये कितने का दाम है? 15 का गुणा करोगे 30 लीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले 1 लीटर, 2 लीटर का दाम कितना है? 40 रुपया है। 1 लीटर का दाम कितना हो जाएगा? इसका आधा होगा कि नहीं? ये हो जाएगा कितना? 20 रुपया। कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। अब कितने का निकालना है? अगर 1 लीटर 1 किलोग्राम 1 मीटर का दाम पता चल जाए आपको, तो अब उसके बाद चाहे जितने मीटर का पूछा जाए हमें गुणा कर देना है। ठीक, ये कितना आ जाएगा आपका? 15 लीटर का दाम कितना हो जाएगा? 15 गुणे कितना? 20 बराबर कितना? 300 रुपया। नहीं है? आगे तो इस तरह से सवाल इसमें घुमाया जाता है। आगे क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ घन की जगह क्या उठा के दे दिया है? घनाभ लिखा है। एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई से 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब यहाँ घन की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? घनाभ। तो घनाभ बनाना आना चाहिए इस सवाल में। जब घन की बात हो रही है तो घनाभ आना चाहिए। ठीक, इसको अगर बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे कि नहीं घनाभ? ठीक है ना? अच्छा, लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई दे दी गई है कितनी? 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी गई? चौड़ाई ये है ना, ये कितनी है? b बराबर है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, ये l है। और h कितना दिया? 1 मीटर। h दिया है कितना? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। थोड़ा कंफ्यूज ना होना, लिखा है घन मीटर न, इसका मतलब आयतन आता है किस में है? घन मीटर में। ये घन वो घन नहीं है जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, ये मात्रक है। इसी को हम लिख सकते हैं मीटर की घात कितनी? 3। ठीक, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। और आयतन तो हमेशा अगर मीटर में है तो मीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। बढ़िया सवाल है, फंसाएगा। ठीक, देखिएगा कैसे। अच्छा बताओ, ये कौन सी भुज आकृति है? घनाभ है। घनाभ की आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH। होता है कि नहीं? इसका मतलब घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ऊंचाई। अच्छा बताओ, लंबाई दिया है कि नहीं?
चौड़ाई दिया है कि नहीं, ऊंचाई दिया है कि नहीं, सब तो हमें पता है ना। ठीक, तो लंबाई कितना दिया बताइए, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है भाई, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखिएगा आप, कुछ काम आप लोगों के लिए। काम क्या है, हमें आंसर किस में लाना बताइए। इसका मतलब मीटर में आना चाहिए, किस में है, ये किस में है, ये किस में है। सबसे पहले हमें बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बदल करके सबको किस में लाना है, नहीं लाना मीटर में, सेंटीमीटर में कहीं लाएंगे। अगर पूछा होता सेंटीमीटर में तब तो सेंटीमीटर में बदलते, और अगर पूछा होता मीटर में तो किस में बदलते, मीटर में। नहीं, राशियाँ एक ही मात्रा में होनी चाहिए। अब ये बताइए ये क्या है, कभी भी आपको सेंटीमीटर को किस में बदलना हो, मीटर बदलना हो, कल बताया गया था। कैसे बदलते हैं, किससे भाग देते हैं, 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। समझ रहे हैं ना। ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, और अगर सेंटीमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या होने वाला है, 100 से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 बटे कितना, 100। अब ये सेंटीमीटर नहीं, क्या हो गया अभी, मीटर। एक जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गया ना। इसको दशमलव में ना लाना। ठीक, इसको चाहो तो वैसे रहने दो, चाहो तो काट दो इसको। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, इसका मतलब 4/5 क्या, मीटर, 4/5 मीटर। इसको देखिएगा, ये क्या है, 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 40/100। अच्छा, 20 दूना 40, 20 पंचे, इसका मतलब 2 बटे कितना आया, 5 क्या, मीटर आया ना। अब ये थोड़ा देखना, इसमें और कलाकारी की गई क्या है, इसमें मीटर भी दिया और क्या दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है ना। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 1 मीटर बराबर क्या, सेंटीमीटर। 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 क्या, सेंटीमीटर। लेकिन हमें लाना किस में, मीटर में। किससे भाग दे दें, 100 से। तो 20 छक्का कितना होता है, और 20 पंचे कितना होता है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 6/5। 6 बटे सब मीटर में हो गए, कोई दिक्कत। अगर हमें सेंटीमीटर में लाना होता तो क्या करते, सबको सेंटीमीटर में बदल देते। ठीक, अब देखिए ये सेंटीमीटर में था ही, इसको बदलने में क्या करते, 120 सेंटीमीटर हो जाता, काम खत्म हो जाता। तो आयतन बराबर क्या होता है भाई, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या, ऊंचाई। लंबाई कितनी आई है, 4 बटे गुणे चौड़ाई कितनी आई है, 2/5। ऊंचाई कितनी आई है, कितनी आई है, 6/5 नहीं। अब ये हो जाएगा। अच्छा, भिन्नों का गुणा कैसे होता है, अब यहाँ तो भिन्नों का गुणा करना है ना, ऊपर का गुणा और नीचे का गुणा। अगर कोई कटे तो काटेंगे, कट तो नहीं रहा है नहीं। तो ये 6 दूना 12 चौक 48 बटे कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 पंचे 125। ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा। ठीक, अब या तो आपका आंसर ये होगा, या तो भी इसको दशमलव में बदला जा सकता है। कभी भी अगर नीचे 125 हो, कितना हो 125 हो, तो ऊपर नीचे 8 का गुणा कर देना। किसका गुणा, 8 का, ये 1000 बन जाएगा। 125 अट्ठे 1000 नहीं, 8 का गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा, 48 गुणे कितना, 8/100। 125 गुणे कितना, 8। अभी नीचे कितना आ जाएगा, 1000। कितना आया, 1000। और ये कितना, 8 टाइम शेष कितना है, 6, 8 चौक 32, 32 6 38, 32 है। और ये किस में आया है, मीटर क्यूब में आया। 1000 से भाग देना आता है, दशमलव कहाँ लग जाएगा, सबसे आगे। ये इस समय दशमलव कहाँ है, सबसे पीछे। जब भाग देंगे दशमलव कितने अंक आएगा, जितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 0.384 क्या, मीटर क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत। आप यहाँ डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं 48 में 125 से। ठीक, लेकिन कभी भी किसी भी संख्या में अगर 5 से भाग देना है, किससे भाग देना है, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे। काहे करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 10। 10 से भाग देना आसान है। अगर किसी संख्या में 25 से गुणा करना है, तो 25 में किसका गुणा करने पर, 4। इसका मतलब ऊपर नीचे किसका गुणा कर दोगे, 4। और यहाँ नीचे क्या बन जाएगा, 100। अगर किसी संख्या में 125 का गुणा करना है, ठीक, तो क्या करोगे, ऊपर नीचे 8 का गुणा कर देने पर नीचे कितना बन जाएगा, 1000। ये तरीका है, लगा सकते हो। ठीक है ना।
नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आया सवाल समझ में? ठीक, सबसे पहले ये देखो किसमें पूछा गया, किसमें पूछा गया है? घन मीटर में लाने के लिए सब किसमें होने चाहिए? मीटर में। मीटर बदलने के लिए सबसे हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, आयतन बराबर एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ से 2-3 सवाल और बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है बताइए, मिटाएं? ठीक, क्या क्या बन सकता है बताइए? यहाँ आपसे और क्या पूछा जा सकता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, आधार का क्षेत्रफल चाहे जिसका क्षेत्रफल, विकर्ण पूछा जा सकता है ना, तो फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों? ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर और मीटर सेंटीमीटर मिक्स करके दिया है। या तो सब या तो सब मीटर में, या तो सब मिलीमीटर में मात्रा की एक ही होना चाहिए। चलिए, बेटा इसको अगला सवाल क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। लिखा एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन इतना है, 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसकी क्या बतानी है? हमें ऊंचाई बतानी है। अच्छा बताओ, लिखा है घनाकार, घन के आकार, क्या लिखा है? घन के आकार का, लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग है, तो इसका मतलब वो क्या है? घनाभ। क्या है? घनाभ। ठीक, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, और क्या है? ऊंचाई। हमें क्या दिया गया? आयतन। आयतन कितना दिया गया? आयतन दिया गया है 264 घन सेंटीमीटर। ठीक, और क्या पता है? लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है? 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है? क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहला काम ये होगा, जो दिया जाए उसका फार्मूला लिखिए। तो ये क्या दिया गया? आयतन बराबर कितना दिया बताइए? आयतन दिया है 264 घन सेंटीमीटर न, और आयतन हम कितना जानते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही फार्मूले के बराबर होगा। कितना आ जाएगा? 264। लंबाई की जगह कितना लिख दें? 8 गुणे चौड़ाई की जगह 6 गुणे ऊंचाई की जगह h बराबर कितना आ जाएगा? 264। ठीक, अब ये 6 है, ठीक है ना। इसके बाद h बराबर कितना आ जाएगा? 264 गुणे बटे कितना? ये गुणे में है ना, इधर आएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? 8 गुणे कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। 8 गुणे 6 आ जाएगा ना। अब इसका भाग दे दीजिए। 8 एक कम 8 त्रिक कितना होता है? 24। इसका मतलब एक कट के कितना आ जाएगा? 3, और 2 या 4 फिर 24 हो गया ना। तो 8 त्रिक कितना आ जाएगा? 24। अभी कटेंगे दोनों, 3 से काटिए, 3 गुणे 11, 11 दिया और 3 दूना 6। इसका मतलब 11 बटे कितना आया है? 2। 11 बटे 2 का मतलब कितना होता है? 5.5। ये कितना आया है? 11 बटे 2 कितना हो जाएगा? 5.5। लेकिन आएगा किस में? ये किस में दिया बताइए? सेंटीमीटर में। तो ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन है। लिखा एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई कितनी है? 4.5 मीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं, बन गया सवाल, बढ़िया है, समझ रहे हैं ना। एक घनाभ दिया है। अच्छा बताओ, क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है? आधार का क्षेत्रफल कितना है? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग, सॉरी मीटर स्क्वायर। क्या लिखा है? मीटर स्क्वायर। ठीक, और ऊंचाई कितनी दी गई? एच कितनी है? 4.5। अच्छा, आकृति कौन सी है? घनाभ। क्या है? घनाभ। घनाभ का क्या पूछा गया आपसे? घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन हमें क्या पता है? घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई, LBH होता है। कहीं से अच्छे बताओ, कहीं है LBH? हमें सिर्फ एच ही दिया है, और कहीं दिया लंबाई चौड़ाई दिया है? कहाँ दिया है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताओ? लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, ये है क्या? घनाभ। क्या है? घनाभ की एक विशेषता होती है, जानते हैं? इसका हर एक पृष्ठ आयत होता है। क्या होता है? हर एक पृष्ठ क्या होता है? आयत होता है। ये देख रहे हैं, ये क्या है?
घनाभ। अच्छा, ये नीचे वाला पृष्ठ ऊपर करें इसको, ये कैसा दिख रहा है? ये वाला कैसा है? आयताकार। ये कैसा दिख रहा है? आयताकार। आधार माने जिस पर ये बनाता, किसी पर बनाता कि नहीं? अच्छा बताओ, इसकी कुछ लंबाई होगी और कुछ क्या होगी? चौड़ाई होगी। तो आधार का क्षेत्रफल, ये अगर लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यल गुणे बी। इसका मतलब यल बी इसका क्षेत्रफल है क्या इसका? तो ये जो आधार का क्षेत्रफल दिया, इसका मतलब ये क्या दिया है? एल बी दिया है। क्या दिया है? एल बी दिया है। आपको पता होगा क्या? घनाभ का आयतन, क्या? घनाभ का आयतन का फार्मूला कितना होता है बताइए? एल बी एच। एल बी एच। एल बी इकट्ठे दे दिया है कितना? 125। तो यल और बी अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं। तो ये हो जाएगा कितना? 125 गुणे एच कितना है? 4.5। 4.5 है। तो इसका हमें गुणा करना है। तो यल बी एच का जो 125 गुणे कितना करना है? 4.5। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 562 कितना आ जाएगा? 5। और ये मीटर में है ना, ये भी क्या है? मीटर में है। तो किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग ना दे करके आधार का क्षेत्रफल दे देगा। इसका मतलब किसको दे दिया? हो लंबाई गुणे चौड़ाई को दे दिया। ठीक हो जाएगा। ये तो थे अब तक उदाहरण। इसके बाद हम लोग लगाएंगे प्रश्नावली। आइए देखते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल है। घन घनाभ से संबंधित प्रश्नावली है और इसमें सिर्फ और सिर्फ घन की बातें की गई हैं। पहला सवाल क्या है बताइएगा? लिखा गया है घन की कोर की लंबाई दी गई, आयतन ज्ञात करना है। हमें घन की कोर की, क्या कोर माने क्या होता है? घन के कोर से आप क्या समझते हैं? भुजा। घन के कोर से क्या समझते हैं? भुजा। इसका मतलब भुजा दी गई है, ये यही कोर है। ये बराबर कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर। हमें से पूछा क्या गया है? आयतन। क्या पूछा गया है? आयतन। हम अगर ये आकृति कौन सी है? घन। तो हमें पता है घन का आयतन कितना होता है? ए क्यूब। इसका मतलब जो भी दिया गया उसका क्या कर देंगे? घात 3 कर देंगे। इसका मतलब आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर ए क्यूब होता है। और एक की जगह कितना दिया है? 5। 5 का करेंगे क्यूब। 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा? 125। अब मात्रक की बात आती है। ये क्या दिया गया है? सेंटीमीटर में। तो हो जाएगा सेंटीमीटर घात कितनी? 3। कितनी बार गुणा किया गया? 3 बार गुणा किया गया। तो घात भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक। आगे देखिएगा। इसके बाद का सवाल अगला, दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा सवाल है घन का विकर्ण की लंबाई। घन की बात की गई है और किसकी माप दी गई है? विकर्ण की लंबाई दी गई है कितनी? विकर्ण दिया है 6√3। तो हमसे पूछा गया आयतन। क्या पूछा गया है? आयतन पूछा गया है। अच्छा ये बताओ और क्या क्या पूछा जा सकता है? सारी चीज़ें। विकर्ण दे दिया, बचा क्या? आधार का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ। और क्या पूछा जा सकता है? आयतन। साथ ही साथ क्या पूछा जा सकता है? भुजा। क्या पूछा जाएगा? भुजा। अच्छा बताओ इनमें से चाहे जो चीज़ निकालनी हो किसके बिना नहीं निकाली जा सकती? भुजा के बिना। इसका मतलब हमें आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए? भुजा चाहिए। और भुजा निकालने के लिए क्या दिया है? विकर्ण। क्या दिया है? विकर्ण। कैसे निकलेगा देखना, पहले फार्मूला लिखो। विकर्ण बराबर क्या होता है बताओ? ए रूट। विकर्ण कितना दिया है? 6 रूट कितना? 3। और हम विकर्ण बराबर कितना जानते हैं? अगर भुजा ए हो, अगर भुजा ए हो तो कितना हो जाएगा? A√3 बराबर कितना? 6√3। अब √3 से √3, ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर कितना आ गया? 6। अब ये किस में दिया है? विकर्ण सेंटीमीटर में है ना, तो ये किस में आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर। इसका मतलब भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाए आयतन, बिना भुजा के नहीं निकाल पाओगे, समझ रहे ना? आयतन लेके घूमते रहो, समझ रहे ना? अब आयतन बराबर क्या हो जाएगा? अब चाहे जो आपसे पूछा जाए न, आयतन बराबर हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब माने 6 क्यूब। 6 क्यूब माने 6 गुणे 6 गुणे 6 माने 6 36 का 216 और सेंटीमीटर क्यूब। इसी सवाल में और क्या पूछ लेता? संपूर्ण पृष्ठ। तो आप लिखते कितना? मान लीजिए पूछ लेता तो आप लिखते संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a²। ये हो जाएगा 6 गुणे 6 का स्क्वायर माने कितना आ गया? 6 गुणे 6 गुणे कितना? 6 बराबर 216। लेकिन इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखना कलाकारी, ठीक ना? इसका मात्रक क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कहीं मात्रक चेंज कर दिए ना, खेल हो जाएगा। ठीक। संपूर्ण पृष्ठ किस में आता है? मात्रक स्क्वायर में। आयतन किस में आता है? इससे नहीं मतलब 216 इसमें भी आया, 216 इसमें भी। लेकिन ये क्या है? आयतन। और ये क्या है?
संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसको ढकने के लिए टोटल कपड़ा कितना चाहिए, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कितनी जगह है, 216 घन सेंटी हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, 20 सेंटीमीटर कोर वाले घन से 5 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं। अब देखना, एक बड़े वाले घन से, इससे एक बड़े वाले घन से इसकी भुजा कितनी दी गई, 20 सेंटीमीटर। इसमें से काटना क्या है भाई बताओ तो, 5 सेंटीमीटर का। क्या काटना है, 5 सेंटीमीटर का। देखना, इसमें से हमें घन काटना है, तो घनों की संख्या अभी हमने कुछ बोला था, छोटे छोटे घन निकालने हैं ना। अच्छा, ये कितने घन निकलेंगे, कब तक काटते जाएंगे, जब तक ये खत्म ना हो जाए। और खत्म होने का मतलब इसका आयतन ना खत्म हो जाए। इसका मतलब सभी छोटे घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन नहीं होगा। अच्छा, हमें थोड़ी पता है कितनी है। अगर एक होता, एक का आयतन 2 होता तो अच्छा, छोटे घन की भुजा अगर हम मान लें कितनी दी गई है, 5 दी गई। क्या माने इसमें, जब दी गई तो 5। एक घन का आयतन कितना आ जाएगा बताओ, 5 की घात 3 माने 125। और इसका आयतन कितना आ जाएगा, 20 × 20 × 20 कितना आ जाएगा, 8000। कितना आ जाएगा, 8000। अच्छा, 125 और ये 8000। हमें ये ढूंढना है एक 8000 में कितने 125 छिपे हुए हैं, कितने 125। अच्छे बताओ, अगर एक घन का आयतन 125 है, 2 घन का आयतन गुणे 2, 3 घन का आयतन, 4 घन का आयतन, 5 घन का आयतन। अगर हम बोले कि n घन है, कितने घन है, n घनों की संख्या क्या है, n तो क्या करोगे, n गुणे 125 बराबर कितने के, नहीं है। ठीक, माना घनों की संख्या x है, x माने n माने a माने b माने चाहे जो माने, माना छोटे घनों की संख्या कितनी है, n कितनी है, n। माना छोटे घनों की संख्या कितनी है, माना छोटे घनों की संख्या कितनी भाई, n है न। अतः अतः 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन का कुल आयतन बराबर कितना जाएगा भाई, n गुणे a क्यूब। a क्या है, छोटे घन की भुजा है। a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 पंचे 125 n न, n 125 n। और जो है सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक, यहाँ बड़े घन की भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अतः ठीक, अतः बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर कितना आ जाएगा, एल बी। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब माने 20 का कितना हो जाएगा, क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 8000। लेकिन एक गलती करेंगे आप, गुणा करके आयतन डायरेक्ट। अच्छा बताओ, अभी देखना, इसको थोड़ा सुधारेंगे, लास्ट में उतारना, इसको लास्ट में उतारना। ठीक, इसको भी ऐसे रहने देना। ऐसा कर देने से, ना करने से फ़ायदा क्या होता है, ये भी आएगा वो भी आएगा। ठीक, अच्छा, अतः घनों की संख्या, अतः अच्छा बताओ, हाँ यहाँ आयतन क्या है, आयतन अपरिवर्तित है। कहाँ अपरिवर्तित है बताओ तो, तब तक हम घन निकालते जाएंगे जब तक ये खत्म ना हो जाए। और इसका मतलब जब तक इसका आयतन ना खत्म हो जाए ना। इसका मतलब n छोटे घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो आप लिखेंगे n गुणे 125 बराबर कितना, 8000। ठीक हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 8000 बटे कितना, 125। अभी हमने कहा था जब 125 से अगर भाग देना हो तो क्या कर दो, ऊपर नीचे 8 का गुणा कर दो, नीचे कितना आ जाएगा, 1000। और ऊपर कितना आ जाएगा, 3 0 3 0 क्या हो जाएंगे, आ गया कितना, 64। कितना आ गया, 64। आंसर कितना आ गया, 64। कितने पीस काटे जा सकते हैं इसमें, 64 पीस काटे जा सकते हैं। ठीक, कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, अगर बन जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आप लिखे हैं ना, ये 125, इसको 125 ना लिखिए। इसका मतलब क्या होता है बताओ, 5 गुणे 5 गुणे कितना, 5। और इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब
20 गुणे 20 गुणे 20। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे फिर 5 गुणे 5 गुणे कितना 5, और इसको हम क्या लिखेंगे 20 गुणे 20 गुणे 20। नहीं, अब ये क्या आ जाएगा बताओ तो, ये आ जाएगा आपका 20 गुणे 20 बटे कितना 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 चौक 5 चौक 5 चौक 20, 4 चौक 16 चौक के 64। ठीक, जब आपको लगे कि हमें संख्या निकालनी है, भाग देना है अभी, तो गुणा काहे करें, जब भाग देना है अभी तो गुणा क्यों करें। ठीक, तो कितना आ जाएंगे 64 घन बन जाएंगे। आइए इतना समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 49,686 वर्ग सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, अच्छा घन का संपूर्ण पृष्ठ देने का मतलब क्या है जानते हैं, सारे पृष्ठों का योग दिया गया, क्षेत्रफलों सारे पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग। ना तो ये पृष्ठ है, ये देख रहे हैं घन है, इसका मतलब ये जो बाहर बाहर पन्नी दिख रही है, ये इसका क्या कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। अगर हम कहें कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, तो आप सीधा से जवाब देंगे, इसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए जितना कपड़े, जितना पन्नी, जितना अखबार की ज़रूरत होगी, वो क्या कहलाएगा इसका संपूर्ण। जबकि कहीं मोड़ना वगैरह नहीं, सिर्फ चिपका देना है। आई बात समझ में, तो इसका क्या कहलाएगा संपूर्ण। इसका मतलब ये जो संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, सारे पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना है, संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है, यह है 49,686 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। हमें निकालना क्या है आयतन। थोड़ा सोचना, आयतन क्या होता है भाई, भुजा घात 3, अगर भुजा कितनी हो ए हो, तो हमने यहाँ क्या मान लिया भुजा। अच्छा, जब भुजा ए होती है संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6। इसका मतलब क्या दिया है 6a स्क्वायर दिया है, और हमें चाहिए क्या a क्यूब। अच्छा बताओ, इसका मतलब सबसे बेसिक चीज़ क्या a है, सबसे बेसिक चीज़ क्या है a। बिना a के निकाल पाओगे नहीं ना, और a कहाँ से निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ से। कहाँ से निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ से। तो ये हो जाएगा आपका, लिखोगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना है 49,686, और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या है 6a स्क्वायर बराबर 49,686। अच्छा, a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 49,686 बटे कितना 6, भाग दे दें, कितना आ जाएगा आपका 6 अठे 48, कितना आ जाएगा 6 अठे 48, 8 आ जाएगा, 1 हो जाएगा 16 हो जाएगा, 6 दूना 12, 4 16 48, 6 अठे 48, कितना आया 82 81, कितना आया आपका 82 81। ये किसका मान आया है भुजा स्क्वायर का। लेकिन हमें चाहिए क्या a क्यूब चाहिए, और a क्यूब कब आएगा जब हमें a पता हो। क्या पता हो a। ठीक, अब a कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट कितना हो जाएगा 82 81, 82 क्या हो जाएगा 81। अब इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल, कैसे निकलेगा थोड़ा देखना। ये लिखा है 82 और क्या लिखा है 81, भाग से बताएं कैसे निकलता है। लास्ट से जोड़ा बनाते हैं, बना लिए। अब पहली बार वर्ग बार ले जाएंगे न, 9 9 कितना होता है 81, 9 9 कितना होता है 81, 9 9 81। अब ये कितना है 1, और ये कितना है 8, और ये कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 9 9 18। एक बार ले जाएं, एक बार ले जाएंगे, एक यहाँ उतरेगा, इसे उतरेगा, ये हो जाएगा 1 8 1। इसका मतलब कितना वर्गमूल आया 91, कितना आया 91, कट गया ना ये। ठीक, ये वर्गमूल कितना आ गया आपका 91। वर्गमूल निकालना आता है नहीं आता, आता है। ठीक, तो ये 91 आ गया, इसका मतलब भुजा कितनी आ गई। अब क्या निकालना था बताओ। अच्छा, अब क्या क्या निकाल सकते हो, आयतन निकल जाएगा, विकर्ण, आधार का क्षेत्रफल, भुजा तो निकल ही गई। ठीक, अगर भुजा के अलावा कभी भी कोई दूसरी चीज़ दी जाए, सबसे पहले क्या निकालोगे भुजा। ठीक, आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा आपका कितना a क्यूब, मतलब 91 गुणे कितना 91 गुणा कर ले जाएंगे, कितना आएगा आ जाएगा आपका 7 5 3 5 7 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। नहीं है, आ जाएगा। ठीक, तो इसको उतारिए। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। एक घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है। एक घन का विकर्ण हमें पता है, देखिए चित्र नहीं बनाएंगे अभी। विकर्ण बराबर है
10√3 सेंटीमीटर। हमें बतानी है भुजा की लंबाई तथा आयतन, माने भुजा ज्ञात करनी है। भुजा कितनी मान रखे हैं, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ये घन का विकर्ण है, किसका विकर्ण है, घन का विकर्ण। अच्छा, घन का विकर्ण देने का मतलब हमें क्या पता है, बताओ। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण कितना दिया है, 10√3, और 10 विकर्ण का मतलब क्या होता है, विकर्ण फार्मूला a√3 बराबर कितना है, 10√3, √3 से √3, a बराबर कितना आ गया। अब आप क्या निकाल सकते हो, बताओ। जो भी चीज़ पूछा जाए, सबसे पहले क्या पूछा है, भुजा कितनी आ गई, और हमें और क्या बताना है, आयतन। तो आयतन हो जाएगा a क्यूब माने 10 क्यूब, 10 क्यूब माने क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 1000। नहीं, मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और भुजा किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है आपका 7 नंबर सवाल। अच्छा, कोर का मतलब क्या होता है, बताइए तो। कोर किनारा या भुजा, किनारा या पृष्ठ या फलक दूसरी चीज़ है न, तल पृष्ठ या फलक दूसरा है, कोर या किनारा एक ही चीज़ है, ठीक। चलिए देखिएगा, 7 नंबर सवाल है। लिखा गया है घन का आयतन, क्या दिया है, घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया गया है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी कोर बताएं, क्या बतानी है, कोर का मतलब क्या होता है, भुजा। इसी को क्या पूछ सकता है, किनारा बताएं। इसका मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्यूब से। अगर भुजा ए है तो इसका मतलब हमें आयतन पता है, क्या पता है, आयतन पता है। आयतन बराबर घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, कितना दिया है, 1331, और हम क्या जानते हैं, ए क्यूब। अगर भुजा ए हो तो बराबर कितना आ जाएगा, 1331। अब ए बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 1331, और ये किसका घन है, 11 का। ए बराबर कितना आ गया, 11। ए बराबर कितना आ गया, 11। किस में दिया, सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये किस में आ जाएगा। अगर इसी में पूछा होता संपूर्ण पृष्ठ निकाले जाते हैं, 11 का स्क्वायर गुणे 6। अगर पूछा होता आधार का पृष्ठ, 11 का स्क्वायर 121। अगर पूछा होता विकर्ण क्या बताते, 11√3, 11√3। 7वां आ गया। चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर लिखा है, 2 लोहे की घनों की कोर क्रमशः 7 मीटर और 6 मीटर है, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। आयतन ज्ञात कीजिए। चल भाई बताओ क्या करेंगे। लिखा है 2 लोहे की घन है, किसकी घन है, लोहे की घन। इनकी भुजाएं कितनी कितनी पता बताओ, ये 7 है, और दूसरी कितनी है, दूसरी कितनी है, 6। इनको पिघला दिए, ये जब पिघलेंगी तो एक बड़ा घन बनेगा कि नहीं। इसकी बताओ, इसमें और इसमें क्या संबंध है, इन दोनों और इसमें क्या संबंध है। इसका आयतन धन इसका आयतन बराबर बड़े वाले घन का आयतन, ठीक। तो लिख दें, बड़े घन का आयतन बराबर न दोनों छोटे घन के आयतन का योग, ठीक। बड़े घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। पहले इसका अगर इसका आयतन पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 7 की घात 3 प्लस 6 की घात 3, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 प्लस 6 36 का 216 जोड़ दें, 6 3 9 4 1 5 3 2 3 2 5 न। बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, 559। अच्छा, इसमें और क्या पूछा जा सकता है बताओ, बड़े घन की कोर न। इसका मतलब एक क्यूब आ गया आपका कितना, 559। अगर पूछा जाता तो बता रहे हैं, ए बराबर कितना आ जाएगा, क्यूब रूट 559। ये किसी का पूर्ण घन है ही नहीं। तो जब कोर आपसे पूछेगा तो ऐसा देगा कि जोड़ने पर घन आ जाए, समझ रहे हैं ना, जिसका घनमूल निकाला जा सकता,
ठीक, बहुविकल्पी में भी आता है कोर निकालना। ठीक, इसके बाद है आपका चलिए बताएं इसको। इसके बाद देखिएगा 9वां नंबर है, लिखा है एक कनस्तर में कितने अर्ध बोतल तेल आएगा। मतलब समझ रहे हैं, आयतन क्या कर देंगे हम बराबर, हम मानेंगे n बोतल, कितनी बोतल, और एक बोतल में कितना तेल आएगा 0.5 लीटर ना। इसका मतलब 0.5 से 22 लीटर में भाग कर देंगे। इधर सुनिए, एक कनस्तर माने डब्बा था, इसमें 22 लीटर थे। कितने लीटर थे? 22 लीटर थे। देखना बिना लगाए लगे गए। और एक आपके पास छोटा सा डब्बा है 0.5 लीटर माने आधा लीटर, आधा लीटर, सही बोल रहे हैं। ठीक, अभी बताओ इसमें से निकालो कितनी बार कितना डब्बा निकालोगे? 22 डब्बा निकालोगे। अगर 1 लीटर वाला तब एक बार में 1 लीटर निकलता है ना। कितना लीटर, एक बार में कितना लीटर निकल रहा है? आधा लीटर। अगर 1 लीटर होता है, इसमें 22 लीटर नहीं करना है, हमें 1 लीटर करना है, तो कै बार निकालते हैं? एक बार में निकल जाएगा। सोच के बताओ, 2 बार में। आधा लीटर एक बार में निकल रहा है, और है कितना? 1 लीटर। अगर ये 2 लीटर होता तो कितनी बार? 3 लीटर होता तो 6 बार, 4 लीटर होता तो 8 बार ना भाई। एक बार में आधे लीटर निकल रहा है, और 1 लीटर निकालने में 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें है कितना? 22 लीटर। तो कितनी बार निकालना पड़ेगा? 44 बार। कितनी बार? 44 बार। सही बात समझ में? ठीक, लगेगा कैसे? ये तो व्यवहारिक होगा। ठीक, लगेगा कैसे देखिएगा। हाँ, माना n बार, माना n बोतल, माना n बोतल तेल आएगा। कितना लीटर, कितना आएगा? आएगा। माना n बोतल तेल आएगा नहीं। अब इसको खाली करो। एक डब्बा इसे लिए, उसमें तेल भरो, आधा लीटर भर गया हटाओ, फिर आधा लीटर भर गया तो हटाओ। समझ रहे हैं ना? कि ऐसे कितने डब्बे लाने पड़ेंगे आपको? 44। कितने डब्बे लाने पड़ेंगे? 44। ये तो आंसर 44 आ रहा है ना। माना n बोतल तेल आएगा, इसका मतलब n बोतल में भरे गए तेल का आयतन बराबर कितना है? 22 लीटर न। और एक बोतल में कितना आ रहा है? आधा लीटर। इसका मतलब n गुणे 0.5 बराबर कितना? 22। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 22/0.5। ठीक, 0.5 से भाग देना। अभी हमने बोला था जब 5 से भाग देना रहे तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा कितना? 22 गुणे कितना? 2/0.5 गुणे कितना? ये हो जाएगा 22 गुना 44 बटे 1 अंक पे क्या लग जाएगा? और नीचे क्या आया? इसका मतलब 1। 44 में 1 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 44 में 1 भाग देने पर 44। तो कितने बोतलें हो जाएंगी? 44 बोतल। 44 बोतल आ जाएगा। नहीं है? आ जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक, आप यहाँ और भी कोई तरीका अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं, डायरेक्ट भाग दे सकते हैं यहाँ, चाहे 2 से गुणा ना करें। ये तो कैलकुलेशन को आसान कर देती है। ठीक, ये हो जाएगा। लिखा है 1 लीटर मिट्टी के तेल का दाम कितना है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 1 लीटर का दाम दिया है ना। 1 लीटर तेल कितना है? 82.25 रुपया है। कै लीटर पूछा है? 5 लीटर तेल का दाम बताना है। गुणा करेंगे भाग, बस। ठीक, तो 10 सवाल आपके कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर। इसके बाद बहुविकल्पी है। देखिएगा बहुविकल्पी क्या है। पहला सवाल, घन का विकर्ण दिया गया है कितना? 5√3 सेंटीमीटर। कोर ज्ञात करनी है। घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है बताओ? a√3 बराबर कितना दिया है? घन का विकर्ण कितना दिया है? a√3 बराबर कितना दिया? 5√3। ये इससे क्या हो गया? कट गया, a बचा। a बराबर 5, और a होता क्या है? घन की कोर या भुजा। कितना आ जाएगा इसमें? 5। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। दूसरा देखिएगा, एक घन का आयतन पता, विकर्ण ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? आयतन। और क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है।
अच्छा, घन का विकर्ण क्या होता है? अगर भुजा ए हो तो a√3। आयतन क्या होता है? a³ अभी निकल पाएगा नहीं। विकर्ण निकालने के लिए क्या चाहिए? भुजा, और भुजा निकालने के लिए क्या दिया है? आयतन। आयतन कितना दिया है? 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब a³ बराबर 125 सेंटीमीटर, a बराबर क्यूब रूट 125 बराबर कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 5√3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बा ऑप्शन सही हो जाएगा। आया? इसके बाद देखिएगा तीसरा लिखा, एक घन की कोर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। आयतन, कोर माने भुजा, ए बराबर कितना दिया घन का? 6 सेंटीमीटर। आयतन माने a³ निकालना है, 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216। 216 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सा ऑप्शन सही। ठीक, ये देख रहे हैं लिखा है दो घनों की कोर क्रमशः इतने 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, उसको पिघला कर एक नया घन बनाया गया है। इतना बड़ा सवाल ये 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है, बहुविकल्पी में दिया है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, जब बहुविकल्पी में देगा तो अंक छोटे दे देगा, समझ रहे हैं, जिसको आप मौखिक लगा सकते हैं। लेकिन पता होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट क्या लगता है। बड़े घन का आयतन बराबर छोटे घन का आयतन। अगर बड़े घन की भुजा ए है, ए का आयतन बराबर a³ बराबर छोटे घन का आयतन, भुजा कितनी है? 3³ प्लस कितना? 4³ 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 27 प्लस 4 16 चौके 64। 7 4 11 6 2 8 1 9। कितना आ जाएगा? 91 न, वो भी मात्रक क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक, पांचवा बहुविकल्पी है, डायरेक्ट पूछ लिया गया है। घन का आयतन का सूत्र बताओ, कितना होता है? a³ क्या होता है? a³ लिखा, एक घन मीटर बराबर होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक घन क्या बताना हमें? मीटर। कह रहा है ये कितने बराबर होता है, बदलना किस में? इसमें बताओ, सेंटीमीटर और लीटर में बदलना है। ठीक, तो याद रखिएगा एक घन जो मीटर होता है वो कितने बराबर होता है? 1000 लीटर की। इसका बहुत यूज होता है सवालों में भी। एक घन मीटर का मतलब होता है 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी। अगर आपके घर में कोई टंकी है न, तो उसमें कितना पानी अटेगा? 1000 लीटर। कितना अटेगा? अगर इसमें हम भरें 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंची टंकी है, इसमें कितना आ जाएगा? 1000 लीटर पानी अट जाएगा। याद रहेगा ये। लिखा है किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है? बताइए, स्थान की माप। कोई ठोस है, आयतन की क्षेत्रफल, आयतन क्या कहलाएगी? वो आयतन कहलाएगी ना। ठीक, और अगर पृष्ठ द्वारा घेरा गया स्थान होता तो ये ठोस है ना, इसके द्वारा घेरी की जगह क्या है? ये ठोस है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। ठोस का मतलब क्या है? जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये आयतन घेर रही है। लेकिन अगर ये सिर्फ ये पृष्ठ की बात की जाती तो क्षेत्रफल घेरती। आ जाएगा, ये सवाल है। तो फिर मिलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल।